नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो सभी जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग को गमन की थी। लेकिन अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के बारे में कोई नहीं जानता कि महाभारत के बाद उनका क्या हुआ। कहाँ चली गई थी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा। सुभद्रा श्री कृष्ण और बलराम की बहन और महाभारत के वीर योद्धा अभिमन्यु की माता थी। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम रोहिणी था। वसुदेव व देवकी के 8वें संतान भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही वसुदेव उन्हें रात्रि के समय गोकुल में अपने भाई नंद को सौंप आए थे। वह बदले में नंद की नवजात पुत्री को लेकर आए थे ताकि कंस को यह भ्रम हो सके कि उनकी 8वीं संतान एक कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास करने पर कन्या योग माया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गई। फिर सुभद्रा के नाम से जानी जाने लगी। एक बार कृष्णी संघ, भोज और अंधक वंश के लोगों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर हजारों रत्नों और अपार संपत्ति का दान किया गया। बालक, वृद्ध और स्त्रियां सज धज कर घूम रहे थे। अक्रूर, सारण, गद, बभ्रू, विदुरथ, पृथु, सात्यकी, उद्धव, बलराम तथा अन्य प्रमुख यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व और बंदीजन उनका वीरत बखान कर रहे थे। गाजे, बाजे, नाच तमाशे की भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सव में कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम के साथ घूम रहे थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उनकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा, तुम्हारे यहाँ स्वयंवर का प्रचलन है, परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में वरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। लेकिन राजकुलों में बलपूर्वक हर कर ब्याह करने की भी रीति है, इसलिए तुम्हारे लिए वही मार्ग प्रशस्त होगा। श्रीमद् भागवत के उल्लेखानुसार जब अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे, तब वहां उन्होंने सुना कि बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं, किंतु कृष्ण, वसुदेव तथा देवकी सहमत नहीं है। अर्जुन एक त्रिदंडी वैष्णव का रूप धारण करके द्वारका पहुंचे। बलराम ने उनका विशेष स्वागत किया। भोजन करते समय उन्होंने और सुभद्रा ने एक दूसरे को देखा तथा परस्पर विवाह करने के लिए इच्छुक हो उठे। एक बार सुभद्रा देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। सुअवसर देखकर अर्जुन ने उनका हरण कर लिया। इस कार्य के लिए अर्जुन को कृष्ण, वसुदेव तथा देवकी की सहमति पहले से ही प्राप्त थी। हालांकि यह वृष्णी और अंधक वंशीय यादवों के लिए बहुत अपमानजनक बात थी, क्योंकि उनके गणराज्य के अधिपति श्री कृष्ण के बहन का अपहरण हो गया था। द्वारिका में बिगुल बज उठा। अर्जुन को घेरने की तैयारियां चलने लगी। बलराम अत्यंत क्रोधित थे, क्योंकि वे सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से कराना चाहते थे। फिर श्री कृष्ण ने बलराम और सभी गणाधीशों को समझा बुझाकर शांत कर दिया तथा अर्जुन एवं सुभद्रा को द्वारिका बुलाकर सम्मान के साथ विवाह संपन्न कराया गया। महाभारत युद्ध के बाद पांचों पांडव एवं द्रौपदी जब स्वर्ग की तरफ गमन किए, उसके बाद सुभद्रा एवं अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा वन की ओर चली गईं और अपना शेष जीवन वहीं बिताया। तो दोस्तों, यह था सुभद्रा के जीवन का पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।